भवानी, इसलिए कभी कभी पक्ष ले लेते शंकर जी का हमारे। इष्टदेव जी से भी ज्यादा पक्ष ले लिए, क्योंकि इष्टदेव सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं श्री जी से, राधा जी से, कृष्ण से। इसलिए भगवान जब देखते हैं कि मेरे से इतना अनन्य प्रेम करते हैं, तो भगवान शिव श्री कृष्ण श्री राम अपने सिर पर चढ़ा लेते, ज्यादा चढ़ाते, कहते मेरे से तो मेरे भक्तों को तो देखो, प्रेम करना हो तो शिव से सीखो। और भगवान शंकर जी ने कह दिया था। और सती गई, संक्षिप्त में कथा कहें, सती जब गई वहां पर जा करके पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, उन्होंने कहा कि ये मनुष्य है, दोनों राजकुमार है। जबकि एक बात ध्यान रखो, ये शंका मात्र शक्ति में आती। देखो सती 2 बार भी विचार कर रही, सती ने ये भी जान गई है, और जानते हुए भी भ्रम कैसे आया। उनका शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै शीसा तीन नृप श्रुतन कीन परनामा कई सज्जिदानंद परधामा भय मगन छविताशु बिलोकी। और यहाँ ये प्रश्न कर रही हैं, अगर विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले शिव के समान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, खोजे सो की अज्ञ नारी, वो अज्ञानी की तरह अपनी नारी को खोजेंगे। और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, लेकिन वहां भी श्री जी कह तो दिया, लेकिन असली श्रीपति जी तो राम जी थे ही हमारे, लेकिन वहां भी भ्रम। लेकिन ये भी शंका करे, शंभु वचन पुनि मृषा न हो, ये भी जान रही है, जानते हुए भी हम लोग गलती करते हैं। शंभु वचन पुनि मृषा न होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, लेकिन असंशय मन भयों अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है, संशय इतना ज्यादा बढ़ गया। ये वैसे ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती माया, प्रेम भक्ति को नष्ट नहीं कर सकती है संसार की तृष्णा, लेकिन प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है। आज भगवान शंकर के पास से गई, सीता का वेश लिया, राम जी उधर से आ रहे थे। सारे शिव पुराण की कथा भागवत में भी वर्णन है, नहीं तो फिर वेद व्यास जी कहते भाई शिव जी को छोड़ दूंगा तो आचार्य जगत गुरु को छोड़ दिया तो काम ही गड़बड़। इसलिए उन्होंने चरित्र को बड़े गंभीरता से लिखा, बड़े संक्षिप्त में। और भगवान शिव ने, और सती जब गई ना, तो सामने जब गई ना राम की, तो राम जी सोचने लगे ओहो सीता का वेश लेकर आ रही, और है जगत जननी, हमारे इष्ट देव की धर्म पत्नी, भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं, मैं शिव जी का सेवक हूँ, रामदास हूँ, और ये माँ ने आज हमारी धर्म पत्नी का रूप बना लिया। कई देवियों को संसार में भी ऐसा ही होता है, सब नकली वेश बना लिए, वैश्याओं के रूप। ये मुंबई वाली सब वैश्या है, उनकी तरह ब्यूटी पार्लरों में क्यों जाना? अरे सहज सौंदर्य में रहो ना, दूसरे की नकल न करो। स्वधर्म निर्नाम से पर धर्म भयावह। वैश्याओं का चिंतन नहीं करो, अपने जैसा ना। हाँ, कुछ संत का वेश बनाओ तो ठीक, संत जैसे तो बनेंगे कम से कम, नहीं तो नकली संत बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो साधु बनो, सच्चरित्रवान बनो, दूसरों का वेश नहीं। कई तो मैंने कहीं कहीं अनुभव किया है ऐसा। झगड़ा घर में क्यों होता है? जब सासू जी बहुओं के कपड़े कहती हैं तेरे गहने मेरे को दे दे। आप लोग नहीं कहते, वो ऋषिकेश की बात बता रहा हूँ, गरीबों की बात। तेरा मंगलसूत्र, ऐसा आप नहीं करते हो, वहां की बात बता। उसके चूड़े हम पहन जाऊं, वहां कथा सुनने जा रही हूँ, बहू की बिंदी आप लोग नहीं लगा रहे, वो तो उधर की बात कर। देखो क्या बात आ रही है। मजाक में थोड़ा कह दिया कि बहुत देर आप परेशान हो गए, पांव घुटने दर्द। आज भगवान सीता का रूप नहीं बनाना चाहिए था। रावण ने भी तो यही किया, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ होंगे तो जान, सोने का मृग क्यों बनाए? इसलिए जबकि वेद व्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, माया मृगम दयित येप्सित मन वधाव। क्या राम जी से छुपी है? जो ध्यान करेंगे तो जानेंगे। कन्हैया हमारा ध्यान करे तो हम जानेंगे किसी का कपट, भक्तों की मन की बात नहीं। आज भगवान श्री राम जी के सामने गई हैं, भगवान राम जी तो इतने दयालु है। अच्छा भैया रावण तो मेरे को चाहता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं,
तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ सर्वज्ञ, मेरे को क्या जरूरत है सर्वज्ञ मानने की, ले मैं अल्पज्ञ बन जाऊं। भगवान इतने दयालु है, इतने कोमल है, आहा ऐसा कौन परमात्मा होगा जो अल्पज्ञ बन जाए, जो माया मृग के पीछे दौड़ जाए। अरे असली के पीछे तो कोई भी दौड़ जाएगा, हम नकली वेश बनाएं, नकली भक्ति करें। हे भगवान